डोकलाम वाले केस में क्या हुआ था? स्टेट ऑफ मलाका पे पूरी इंडियन नेवी लगा दी इस आदमी ने। और चाइना के प्रेसिडेंट को एक ही बात बोला था कि शंघाई तो नहीं बचेगा, बाकी तो मैं नहीं जानता। एंड ही स्विच कट ऑफ द फोन इमीडिएटली। और चीन ने अपनी सेना को तुरंत डोकलाम से पीछे कर लिया, क्योंकि पागल से कौन लड़ेगा जो तैयार है कि हम तो मरेंगे। भी सुनना चाहेंगे बाबा साहब के समर्थन में आप आया ना? मैं किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं हूं। बाबा साहब की बात। मंदिरों से कितना चढ़ावा आता है ना, आस्था का अर्थशास्त्र है 3.25 लाख करोड़ के आसपास का, अगर मैं गलत नहीं हूं। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एक्सटर्नल डेट अमेरिका का 30,400, चीन का 13,000 अरब डॉलर, इंग्लैंड का 9,020 अरब डॉलर, आगे दिखाइए फ्रांस का 7,320, और जो भारत का डराया जा रहा है ना, रुको जरा सबर करो, 620 अरब डॉलर। अर्थव्यवस्था में सुपर पावर है भारत। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चुनौती दे रहा हूं, अगर साबित कर दे, एंकरिंग छोड़ दूंगा सर। सीए का इंडियन भारतीयों से लेना देना ही कोई नहीं। हिंदू मरते रहे, कोई दूसरे देश का हिंदू नहीं खड़ा होता, कोई नहीं खड़ा होता। मैं आपको बताऊं सर, कमलेश तिवारी से लेकर कन्हैया उदयपुर से लेकर क्या हो गया? क्या नेपाल का हिंदू खड़ा हुआ? कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। क्या बांग्लादेश का हिंदू खड़ा हुआ? नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी दुनिया के एक भी मुसलमान को कुछ होता है तो पूरी दुनिया का मुसलमान खड़ा होता है। सीखना चाहिए इनसे। ये विदेशी मुसलमानों के लिए देश में आग लगा देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। शोएब, सीए क्या है? सीए क्या है? एक मिनट शांत, एक मिनट शांत। आपकी तरफ से एक सवाल ले रहा हूं। शोएब बता रहे हैं सीए क्या है? सीए क्या है? भारतीयों से क्या लेना देना? चुनौती दे रहा हूं, अगर साबित कर दे, एंकरिंग छोड़ दूंगा सर। सीए का इंडियन भारतीयों से लेना देना ही कोई नहीं। आप बोल अच्छा बात नहीं है। चाइना कह रहा है हम ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाने जा रहे हैं। चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। चाइना का हाल जापान वाला होगा। अब तो वैसे भी उनको जाना है, टाइम आ गया उनका, क्योंकि हिंदुस्तान की गद्दी पे एक बहुत ही डेंजरस आदमी बैठा हुआ है, सुनता ही नहीं किसी की। दैट इज द अप्रिशिएबल पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही डज नॉट लिसन टू एनी एंड ही सो मच लेथल। डोकलाम वाले केस में क्या हुआ था? स्टेट ऑफ मलाका पे पूरी इंडियन नेवी लगा दी इस आदमी ने। और चाइना के प्रेसिडेंट को एक ही बात बोला था कि शंघाई तो नहीं बचेगा, बाकी तो मैं नहीं जानता। एंड ही स्विच कट ऑफ द फोन इमीडिएटली। और चीन ने अपनी सेना को तुरंत डोकलाम से पीछे कर लिया, क्योंकि पागल से कौन लड़ेगा जो तैयार है कि हम तो मरेंगे। भी सुनना चाहेंगे बाबा साहब के समर्थन में आप आया ना? मैं किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं हूं। गलत है। कल तक तो बाबा साहब की बात करते थे, मैंने बोला बाबा साहब के समर्थन। बाबा साहब को आप पसंद करते हो उनके संविधान के, उन्होंने संविधान बाबा साहब जो आप तो हर दूसरी डिबेट में मुझे बोलते हैं बाबा साहब ने ये कहा, जो बाबा साहब ने कहा आप उसको लागू नहीं करना चाहते। नहीं, दो चीजें सम्मान है। सुनिए, नेहरू जी हो, चाहे पटेल साहब हो, चाहे अंबेडकर साहब, अगर उन्होंने कोई गलती उनके जीवन में हुई उसको मैं कहते उन्होंने मुसलमानों अम्बेडकर की गलती थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा हूं। रिजर्वेशन से अम्बेडकर की गलती थी, अम्बेडकर जी ने विरोध नहीं किया। दिस एक्सपोजेस यू। एक मैटर है, ये पब्लिक डिबेट का नहीं, इंटेलेक्चुअल डिबेट का मैटर है, और इसलिए ये इंटेलेक्चुअली लेवल पे होनी चाहिए। मतलब पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है। दूसरा एग्जैक्टली। अच्छा, एक ने अंबेडकर को त्याग दिया, एक ने जनता को त्याग दिया। वाह। मंदिरों से कितना चढ़ावा आता है ना, आस्था का अर्थशास्त्र है 3.25 लाख करोड़ के आसपास का, अगर मैं गलत नहीं हूं। 3.25 लाख करोड़ की टेंपल इकोनॉमी है, और हर साल सरकारों को, मस्जिदों से नहीं, प्रभु सुनिएगा, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का आपने जिक्र किया और आपने बोला कि वो तुष्टिकरण हो सकता है, ये नहीं, वो तो हो सकता है, ये कतई नहीं हो सकता। यहां तो 10-15 लाख रुपए अगर खर्च हो गए, हजारों करोड़ों रुपया जाता है। टेंपल इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ की है, उसमें 24,000 करोड़ तो 6 मंदिरों से है जो जा रहा है सरकारों के पास हर साल। तो अगर इतना, और बल्कि मैं तो कहूंगा इफ्तार की दावतें भी मंदिर के पैसे से दी जाती रही होंगी। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। मैं पाकिस्तान की कम से कम ट्रोलिंग करता हूं रोज, हर रोज। मेरा हर ट्वीट, लगभग आप 98% ऑफ माय ट्वीट्स आर अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी, राइट? बट दे आर ऑलवेज विद इन द रेल्म्स ऑफ डिसेंसी। मैं गाली गुफ्तारी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा ट्वीट बच्चे भी पढ़ते हैं, लेडीज भी हैं, ठीक है?
कई पाकिस्तानी मुझे गाली भी देते हैं, गंदी गंदी गाली, मैं कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैं पाकिस्तानियों को आज बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझे इतनी गालियां आती हैं कि मैं 3 घंटे गरिया सकता हूं बिना रिपीट करे सेम गाली। ट्रिपल PhD है गालियों में। इफ्तिखार हुसैन जी एक बात बताइए जी। बाबा तो टोपी भी नहीं पहनते, अखिलेश यादव तो पहनते हैं ना, तो कैसे आप विश्वास कर? बाबा तो भगवा चोला पहनते हैं। टोपी वाले नेता की टीका भी आवश्यकता, लगाते हैं। टोपी वाले नेता की कोई जरूरत नहीं है। टोपी तो हम लोगों ने पहना 72 साल, अब नहीं पहनना है। टोपी जिसको पहनना है पहनने का, हम लोग मुसलमानों ने पहनी हुई है, देख लीजिए। हमको बाबा जी की टोपी पहने या ना पहने इससे कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी, चरण सिंह जी और तमाम इंदिरा गांधी से लेकर के और तमाम पंडित नेहरू तक, इन लोगों ने टोपी पहन करके हम लोगों को टोपी पहना करके पैदल कर दिया। जी जी। और ये हिंदू धर्म हिंदुत्व में अंतर है। हिंदुत्व बड़े वाले का हिंदू मतलब हैं। होता है कि जी जी उदित जी, आप बड़े वाले हिंदू हैं। हिंदू धर्म का मतलब कुछ और होता है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। आप बड़े वाले हिंदू हैं, आप बहुत हिंदू धर्म के बहुत बड़े वाले जानकार हैं। जी उदित जी, मतलब जो राहुल गांधी ने कहा मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व, ठीक, मुसलमानों और सिखों को मारने का नाम हिंदुत्व, यही कहा उन्होंने। तो क्या आप ये कह सकते हैं गैर मुसलमानों को मारने वाली विचारधारा का नाम इस्लामिक? उसमें आतंकवादी हैं। हम ISI को एक बार कह दीजिए मेरे लिए, गैर मुसलमानों को मारने वाली विचारधारा का नाम इस्लामिक, एक बार कह दीजिए। नहीं देखिए, ऐसा है कि नहीं, आप तुलना नहीं कर सकते हैं। ये गान फट गया।